मंगल यदि किसी जातक की लगन कुंडली में दूसरे घर में हो या दूसरे खाने में दूसरे भाव में हो तो उस घर में मेहमान ज्यादा आते हैं और साथ ही वो व्यक्ति बोलने में मुंह फट होगा, यानी हर बात को वो सबके सामने मुंह पर ही कह देगा। किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में गुरु से तीसरे भाव में चंद्रमा हो, गुरु से तीसरे घर में या तीसरे हाउस में अगर चंद्रमा हो, वो कोई सा भी संयोजन हो सकता है 1 से लेकर के 12 के बीच में, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की एक बार जीवन में एक बार अखबार में अच्छी न्यूज आएगी, पॉजिटिव न्यूज आएगी, यानी वो फेमस होने की न्यूज जो है वो आएगी, अच्छे काम के लिए न्यूज आएगी। किसी व्यक्ति की या किसी जातक की कुंडली में गुरु तीसरे घर में बैठा हो तो उस व्यक्ति का घर जो है, मकान जो है, वो किसी मंदिर या स्कूल के पास में होगा। ये आप कन्फर्म मान के चलिए 99% तक ऐसा होता है। जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में विशेषकर ध्यान रखना, राहु जो है अगर चौथे भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति के घर के बाहर, घर के सामने या तो खाली प्लॉट होगा या फिर घर के सामने सड़क के ऊपर सीवरेज जो लाइन होती है उसका ढक्कन आपको जरूर मिलेगा। जातक की कुंडली में चंद्रमा और केतु वो दोनों चतुर्थ भाव में हो अथवा चतुर्थ भाव पर उसकी दृष्टि, दोनों की एक साथ दृष्टि पड़ रही हो तो उस जातक के घर के आसपास कोई पानी का जल स्रोत होगा। जल स्रोत जैसे नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, कोई पानी की टंकी हो सकती है, कोई झील हो सकती है या कोई बड़ा नाला हो सकता है, ऐसा होगा और 100% होगा। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र 4th हाउस में हो तो उस आदमी का जो स्पाउस होता है, पति अथवा पत्नी, यदि D1 चार्ट में 4th हाउस का शुक्र है, पति के है तो पत्नी, और पत्नी के है तो पति वो मोटा होता है, शरीर में थोड़ा ज्यादा हेल्थी होता है। यदि किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह किसी एक भाव में बैठे हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आंखों की समस्या होती है। यदि किसी जातक की लगन कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में हो, चंद्रमा यानी मून 11वें भाव में हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में एक बार नहीं बल्कि कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है तथा साथ ही उसके नाक की जो हड्डी है वो ऊपर उठी हुई होती है। ये चंद्रमा 11 का लक्षण है। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह और राहु ग्रह यदि लगन कुंडली में किसी भी भाग में, किसी भी खाने में या किसी भी घर में अगर एक जगह बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से अस्थमा होगा, यानी श्वास की बीमारी होगी। यदि किसी व्यक्ति की लगन कुंडली अथवा D1 चार्ट में शनि मिथुन राशि में है, शनि मिथुन राशि का मतलब शनि तीसरी राशि में है, तो उस व्यक्ति के पैरों में दर्द जरूर रहता है, चाहे पैरों के किसी भी हिस्से में रहे लेकिन दर्द जरूर रहता है।